हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 16 फॉर क्लास 9th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 11 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम दो बैलों की कथा पाठ का पहला अंश जो है उसको पढ़कर समझेंगे। ठीक है, और वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। और ये जो अध्याय है, इसका जो कथा है दो बैलों की कथा, ठीक है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक प्रेमचंद जी हैं। और आपको क्या करना है, यहाँ पे गद्यांश दिया गया है और आपको उसको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर जो है वो देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है, देखिए, झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। तो यहाँ पे झूरी जो है वो दो बैल हैं जिनके नाम है हीरा और मोती। उनका मालिक है कौन? झूरी काछी। दोनों ही पछाई जाति के थे। तो जो ये बैल हैं, इनकी जाति का नाम क्या है? पछाई जाति। देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे, यानी वो बहुत ही ऊंचे ऊंचे थे। काम में चौकस यानी सेहत और तंदुरुस्त थे, सेहत में, ठीक है, बहुत काम करते थे, देखने में बहुत ही सुंदर थे। तो ये विशेषताएं बताई गई हैं किसकी? दोनों बैलों की, जिनके नाम हैं हीरा और मोती। बहुत साथ साथ रहते, दोनों में भाईचारा हो गया। तो दोनों ही बैल आपस में बहुत एक दूसरे से प्रेम करते थे। उनमें दोनों में बहुत ज़्यादा क्या हो गया था? भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या साथ साथ बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। यानी वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठते, साथ साथ बैठते और एक दूसरे से मूक भाषा यानी बिना बोले ही एक दूसरे से अपने मन की बातों को शेयर करते थे। विचार विनिमय, विचारों का आदान प्रदान करते थे, एक दूसरे की भाषा समझ लेते थे बिना ही बोले। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता है हम नहीं कह सकते, ठीक है। तो एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाते हैं पशु, वो हम नहीं कह सकते। और क्योंकि ये जो फीलिंग्स है ये मनुष्य में बहुत कम देखने को मिलती है। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। यानी उन बैलों के अंदर शायद कोई ऐसी शक्ति थी जो मनुष्यों में नहीं है, और मनुष्य अपने आप को श्रेष्ठ जो है वो कहता है। तो ऐसी शक्ति वो केवल किस में थी? उन पशुओं में थी। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। तो दोनों ही बैल एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम एक दूसरे के प्रति व्यक्त करते, और कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धूल धप्पा होने लगता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जिस तरह अच्छे दोस्त होते हैं वो एक दूसरे के साथ हंसते हैं, खेलते हैं, ठीक है। और दोनों में अगर जब घनिष्ठ मित्रता हो जाती है तो दोनों एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, एक दूसरे के साथ खूब हंसी जो है ठाके लगाते हैं। तो ऐसा ही कुछ जो है यहाँ पे तुलना की गई है। इन बैलों के अंदर भी कुछ ऐसा ही क्या था? एक दूसरे के प्रति प्रेम देखने को मिला। और इस जो पाठ है आपका, इसमें हम पढ़ेंगे कि ये जो बैल हैं हीरा और मोती, वो अपने मालिक के साथ कितनी आत्मीयता से जुड़े हुए थे। जो झूरी है वो इन बैलों को बहुत प्यार करता था, और किस तरह से जो हीरा और मोती वो भी अपने मालिक से, झूरी से कितना प्यार करते थे, वो हम आगे की वर्कशीट्स में पढ़ेंगे। सो अब देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रश्न 1 दिया गया है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का नाम लिखिए। तो इस गद्यांश के लेखक का नाम लिखना है आपको। ऑप्शन क दिया गया है कामतानाथ, ख है प्रेमचंद, ग है राहुल सांकृत्यायन और घ है महादेवी वर्मा। तो प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन थे? प्रेमचंद जी जो है वो प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का नाम है। प्रश्न 2 है, दोनों बैल किस जाति से संबंधित थे? तो दोनों बैल किस जाति से संबंधित थे? दोनों बैल पछाई जाति से संबंधित थे। तो आप लिख लेंगे पछाई जाति, ठीक है बच्चों, पछाई जाति। तो यहाँ से भी आप लिख सकते हो। देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, ये पढ़ा था पछाई जाति, यहाँ से लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, दोनों बैल अपने प्रेम को कैसे जताते थे? एक दूसरे को चाटकर या सूंघकर, ख ऑप्शन एक दूसरे को देखकर, ग ऑप्शन रोकर, और घ है खाना देकर। तो दोनों एक दूसरे को अपना प्रेम कैसे जताते थे? चाटकर और सूंघकर। क जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, चाटकर और सूंघकर। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 है,
उनके स्वभाव की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो उनके स्वभाव की विशेषताओं का वर्णन करना है। और 5वां क्वेश्चन है ये आपके सामने, ठीक है। दोनों ही क्वेश्चन के आंसर हम करेंगे। प्रश्न 4, उनके स्वभाव की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आंसर जो है आप लिखेंगे, पहला पॉइंट, दोनों बैल पछाई जाति के थे जो देखने में बहुत सुंदर थे। दोनों बैल एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। और थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे, दोनों बैल एक दूसरे को चाट कर, सूंघ कर या सींग मिलाकर अपना प्रेम जताते थे, ठीक है। वे मूक भाषा में ही एक दूसरे के भाव को समझ लेते थे, ठीक है। तो यहाँ पे सींग जो है बेटा ऐसे लिखा जाएगा, ठीक कर लीजिएगा। वो सींग मिलाकर एक दूसरे को अपना प्रेम जताते थे। नेक्स्ट देखिए नंबर 5, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाले मनुष्य वंचित हैं। इस पंक्ति का हास्य स्पष्ट आपको करना है। तो यहाँ पे लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों बैलों में आपसी प्रेम और एक दूसरे को समझने की क्षमता थी। दोनों ही बैल एक दूसरे को बिना ही बोले एक दूसरे की भावनाओं को समझ जाते थे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और ऐसा जो प्रेम है और आपसी समझ है वो मनुष्यों में देखने को कम मिलती है। यानी मनुष्य बोल सकता है लेकिन फिर भी उनमें ऐसा प्रेम और जो आपसी समझ होती है वो जो भाव होता है उससे वंचित है मनुष्य। तो ऐसा यहाँ पर इन पंक्तियों में बताया गया है। क्लियर है? तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट हिंदी की, जिसमें हमने दो बैलों की कथा का पहला भाग पढ़ा। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है। बहुत ही आसान सी वर्कशीट है। फिर भी अगर कोई आपको डाउट लगे तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।